तो हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एपी क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे आज। एक्सरसाइज 5.2, डिटरमाइन द एपी उस थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी कि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी को डिटरमाइन करिए या एपी निकालिए जिसका तीसरा टर्म क्या है 16 है और सातवां टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो आपके पास जो जो दिया आप वही लिखेंगे। पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे A3 का मतलब होता है थर्ड टर्म, ठीक है। ए के नीचे 3 लिखा हुआ है यानी कि क्या हुआ ए थर्ड टर्म का बात हो रहा है। यहाँ पे थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। और आपके पास क्या दिया हुआ है देखिए A7 जो है यानी कि सेवन्थ टर्म जो है वो A5 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। यानी कि अगर सेवन्थ टर्म में से फिफ्थ टर्म को घटाएंगे तो क्या बचेगा 12 बचेगा, क्योंकि सेवन्थ टर्म क्या है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम कहें कि 10 जो है वो 6 से 4 ज़्यादा है तो अब 10 में से 6 को घटाते हैं तो 4 आता है। तो उसी तरह अगर ये सेवन्थ टर्म जो अगर फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है तो सेवन्थ टर्म में से जब फिफ्थ टर्म को घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। तो आपके पास ये दो चीज़ें दी हुई हैं, तो इसी की मदद से हम लोग को निकालना है ए और डी। क्योंकि आपको पता है ए पी लिखने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए। मतलब दो चीज़ अगर आपके पास होगा तो आप ए पी बना लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, सबसे पहले A3 = 16 दिया है। पहले आप देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है an का, a + n-1 × d। तो अब अगर a + 3 - 1 × d को आप क्या लिख सकते हैं A3 लिख सकते हैं। a आपको पता नहीं है, 3 - 1 हो गया 2d और A3 का वैल्यू क्या है 16। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पे आगे आपके पास ये भी दिया हुआ है तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। A7 - A5 यानी कि a + 7 - 1 × d माइनस a + 5 - 1 × d का वैल्यू कितना है 12 है। देखिए A7 क्या हो जाएगा a + 7 - 1 × d और A5 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं a + 5 - 1 × d। और अगर इस दोनों को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। आपके पास यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे a + 6d - a + 4d बराबर 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a + 6d - a - 4d = 12। ये देखिए a से a कट गया, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो गया 2d का वैल्यू क्या हो गया 12, यानी कि d का वैल्यू क्या आ गया 12/2 यानी कि 6। तो d का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया, d का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब d का वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। d का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 a + यहाँ पे है a + 2d = 16। देखिए यहाँ पे है a + 2d = 16। इसमें अगर आप d की जगह 6 रखेंगे तो क्या होगा a + 2 × 6 = 16। तो हो गया a बराबर 16 और ये क्या हो जाएगा 12 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो a का वैल्यू क्या आएगा आपके पास 4। अब देयरफॉर आप क्या AP आपके पास क्या हो जाएगा AP क्या बनेगा 4। आपको पता है AP कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म होता है a, उसमें अगर आप कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा सेकेंड टर्म मिलेगा, ठीक है। उसी तरह थर्ड टर्म मिलेगा, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ के बाद, या चाहे तो आपके पास a मिल चुका है आप A2 निकाल लीजिए सेकेंड टर्म यानी कि a + 2 - 1 × d जो कि होता है a + d, यानी कि 4 + 6 तो कितना हो जाएगा 10। सेकेंड टर्म क्या हो गया 10 हो गया, सेकेंड टर्म क्या मिला 10। फिर अगर आप A3 निकालना चाहें तो हो जाएगा a + 3 - 1 × d यानी कि a + 2d जो कि क्या हो जाएगा 4 + 12। देखिए यहाँ पे d का वैल्यू 6 है तो 2 × 6 = 12 और 4 तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो अब आप AP लिख दीजिए। देयरफॉर AP = 4 10 16 22 ... क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको पता है कि जब कॉमन डिफरेंस 6 है तो सबका अगर इसमें a में 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको सेकेंड टर्म मिलेगा। सेकेंड टर्म में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको 16 मिलेगा 6, या फिर आप कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म में d जोड़ेंगे तो हम लोग को सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड टर्म में d जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड टर्म में d जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा फोर्थ टर्म मिलेगा। इसी तरह आगे आपका AP बढ़ते जाएगा।
तो मतलब अगर आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल चुके हैं तो आप ऐसे भी डायरेक्ट ये चीज़ भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ए में कॉमन डिफरेंस को ही ऐड करते हैं तो ए पी बनते चला जाता है। तो इसमें आपको यही ए पी निकालना था। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।